So big breaking news is out, guys. TCS next app portal feedback form update, which is very critical thing and which is very confusing because I am getting the mail plus I am getting the messages, emails, and comments about this next app portal. So what is going on? What is the share your feedback option? Because if you see that welcome aboard on TCS नेक्स्ट ऐप पोर्टल, ठीक है, एशिया लीडिंग आईटी वगैरह लिखा हुआ है, एंड डू यू हैव एनी क्वेरी शेयर योर फीडबैक। सो ये लिखा आ रहा है कि लर्न अबाउट योर एप्लीकेशन प्रोसेस और feel free to reach out and share your feedback. So keep in mind, what is this? After your TCS exam interview, you may see a share your feedback option on the portal. Does it mean you are selected? No, it is not related to selection or even rejection. कोई मतलब नहीं है इससे. It does not confirm your result. It's simply for improving the platform. What is the feedback form for? Your experience with the TCS Next App portal, your application and registration process, suggestion for improvement, जस्ट लाइक कॉलेज फीडबैक फॉर्म। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। शुड यू फिल इट? यस, यू कैन फिल इट एंड सबमिट इट, नो इम्पैक्ट ऑन योर रिजल्ट, इट डजेंट मैटर। बट एक फीडबैक है, चाहो तो कैंसिल भी कर दो, मतलब नहीं भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इफ़ यू रिसीव दिस ऑप्शन योर रिजल्ट मे कम सून, दिस इज़ नॉट गारंटी सिलेक्शन, ठीक है गाइज। इसका मतलब ये नहीं है, इससे फीडबैक है यार, मतलब तुम लोग कुछ भी कमेंट करते हो, बट इट्स अ शाइन दैट योर रिजल्ट इज़ नियर। Take, don't overthink this option. It's only for feedback purpose. Focus on preparation. Stay updated. अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि भैया ज्वाइनिंग कब होगी। When will be the joining happen? When will be the onboarding? We got the joining. देखो जिसको ज्वाइनिंग का मेल आ चुका है बट डेट इज़ नॉट देयर, मीन्स एग्जैक्ट ऑनबोर्डिंग डेट इज़ नॉट अनाउंस्ड, बट यू गॉट द ज्वाइनिंग मेल। तो कीप इन माइंड, वेरी सुन यू विल सी द ज्वाइनिंग, बिकॉज अगस्त में यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी। इफ़ यू गॉट द ज्वाइनिंग ईमेल, नॉट डेट, ईमेल, तो यहाँ पे अगस्त सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट इफ़ यू डिड नॉट गेट द ज्वाइनिंग, ओनली ऑफर लेटर यू गेट बट नॉट गेट द ज्वाइनिंग मेल, ठीक है। डेट तो बात की बात है, ज्वाइनिंग मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं आया है। तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले जाएगा, अगस्त के एंडिंग में तुम्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग मेल देखने मिल सकता है, और ऑनबोर्डिंग डेट भी मे बी उसी के साथ रिलीज़ कर दी जाए अगर मास ऑनबोर्डिंग हो गई, वरना थोड़ा सा देर करके ये लोग डेट रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, आफ्टर ऑफर लेटर देयर इज़ ज्वाइनिंग गारंटेड, ठीक है। आफ्टर ऑफर लेटर आई एम टाइपिंग देयर, तो देखो यहाँ पे आफ्टर ऑफर लेटर ज्वाइनिंग इज़ देयर एंड आफ्टर ज्वाइनिंग देयर इज़ ऑनबोर्डिंग इज़ देयर, ठीक है। दिस इज़ कन्फर्म सिनेरियो, यहाँ पे तुम एक्टिव हो, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। बट वॉट इफ़ यू गॉट द इंटरव्यू मेल, ठीक है, and you completed the interview, you got the result that you are selected, and you also got the background verification, but you stuck in the background verification, and second thing is you completed the background verification but no offer letter। this is the second scenario that happening कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं आया, या तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है बट ऑफर लेटर डिड नॉट गेट। तो व्हाट इज़ गोइंग ऑन? फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज दिस इज़ द लॉन्ग प्रोसेस गाइस, ठीक है। दिस विल टेक अप टू 1 मंथ और 2 मंथ। इट ईज़िली इतना तो लेगा भाई, ये वोस्ट नहीं है, ये नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। और जो मिरेकल होता है ना वो यही है कि भाई 10 दिन में आ गया, 5 दिन में आ गया, तो ये बहुत लकी चांसेस हैं, ठीक है। बट हाँ, ये नॉर्मल होता है। प्लस अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पास हो गया बट डिड नॉट गेट द ऑफर लेटर, देन यू हैव टू वेट फॉर द ऑफर लेटर, बिकॉज ऑफर लेटर भी सेम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की तरह 102 मंथ लेगा, ठीक है। और अगर हाँ आना होगा, अगर प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट है, तो ये इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए 10 दिन में ऑफर लेटर, 15 दिन के अंदर ज्वाइनिंग, और उसी में डेट भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मास ऑनबोर्डिंग हो गई, अब मास ऑनबोर्डिंग के क्या चांसेस हैं? देखो मास ऑनबोर्डिंग तब होगी जब रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई ये चाहिए हमें, जिनके पास पाइथन है उनको रिक्रूट कर लो, ठीक है, और उनको मास लेवल पे रिक्रूट किया जाएगा। वो यहाँ पे ज्वाइनिंग और डेट ऑनबोर्डिंग तुरंत हो जाएगी ऑन द स्पॉट, बिकॉज देयर इज़ प्रोजेक्ट इन पाइथन। तो पाइथन वाले जितने हैं जो ज्वाइनिंग लेके बैठे हैं उनको फ़िल्टर आउट करके पहले पाइथन को मिल जाएगी, अगर जावा का आ गया तो जावा को भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ऑनबोर्डिंग होने के बहुत हाईली चांसेस है। बट इफ़ देयर इज़ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू completed but did not get the mail of offer letter, but you have to wait for the offer letter, and if background verification did not completed yet, then you have to wait for the background verification, because this is the most critical part guys। यहाँ पे रिजेक्शन सिलेक्शन हो यहीं पे होता है, क्योंकि ऑफर लेटर मिल गया तो ज्वाइनिंग तो कंफर्म है, कभी भी हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर भी हो ही जाएगी। बट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर यहाँ पे फेल हो गया तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, पास हो गया तो ऑफर लेटर मिल जाएगा, और जैसे रिक्रूटमेंट होगी
रिक्वायरमेंट होगी प्रोजेक्ट्स की, देन दे विल गिव यू द ज्वाइनिंग एंड प्लस डेट और प्लस ऑन बोर्डिंग विल बी देयर। तो दिस इज़ द मेन सिनेरियो यू हैव टू कीप इन माइंड। बट गाइज कीप इन माइंड, जैसे अभी तो हम स्क्रीन देख रहा हो मेरी फ्लिक कर रही है, भाई ये बता दो मुझे कि ये फ्लिक क्यों कर रही है मेरी स्क्रीन। प्लस जैसे ही मैं चला रहा हूँ ना तो ये क्या है, पूरा फ्रीज़ हो जा रहा है। मतलब जैसे ही ये मैं लिख रहा हूँ ठीक है, तो ये रुक जाएगा इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन, माउस, पैड, कीपैड सब फ्रीज़ हो रहा है। तो मुझे ये बताओ ये क्या ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है, या ग्राफिक कार्ड ख़राब हो गया, या एसएसडी ख़राब हो गई है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है मुझे बता दो। ठीक है, काफ़ी दिन से हो रहा है ये। तो सेकंड थिंग इज़, थर्ड थिंग इज़, कीप इन माइंड गाइस कि तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा। बट वेट वाली क्या होता है ना, एक बंदा वेट करते करते यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खो देगा। दूसरा है वेट करेगा बट ईमेल भी रेगुलर चेक करेगा, बट साइड बाय साइड he is applying or she is applying daily in other opportunities and giving the direct test, giving the interviews, giving the each and everything। जैसा कि तुम देखोगे तो अभी इंटरव्यू चल रहा है विप्रो का, ठीक है, प्लस डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग्स, प्लस रिक्रूट सीआरएम अनाउंस द बिगेस्ट मास अपॉर्चुनिटी ट्रेनी रोल फॉर 2027 बैच, 9 LPA वर्क फ्रॉम होम। तो ये इसका असेसमेंट आने वाला है बहुत जल्दी। तो प्लीज़ गाइज इनके लिए अप्लाई करो, एंड इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन, आई एम हियर फॉर यू। बट प्लीज़ गाइज यार इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ यार, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे प्रॉब्लम बताओ कि फ्रीज़ हो रहा है। माउस की पैड स्क्रीन सब फ्रीज़ होती है, फिर चलने लगता है, फिर फ्रीज़ होती है 4 सेकंड के, 5 सेकंड के लिए, फिर चलने लगता है। और यहाँ पे फ्लिक भी कर रही है स्क्रीन, अगर तुमको रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा तो उसका भी मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन बताओ कमेंट में, ठीक है। एंड इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू TCS देन कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।